जंगल में मंगल नाम का कौवा रहता था। वो बहुत शैतान था। वो दिन भर इधर से उधर घूमता रहता था या फिर पेड़ की ठंडी छांव में लेटा रहता था। एक दिन जैसे ही वो सोकर उठा, बहुत अच्छी नींद पूरी हुई मेरी। अरे, ये कौवी कितनी सुंदर है। आज तक तो ये कौवी मुझे दिखी नहीं। ये कहाँ से आई है? अरे ए कौवे, ऐसे क्या देख रहा है? इतनी सुंदर कौवी आज तक देखी नहीं क्या? ओए होए, मेरी जान, तुमने मेरे से बात तो की। मुझे तो लगा था कि इतनी सुंदर कौवी मुझसे बात ही नहीं करेगी। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत कौवी नहीं देखी। बड़ा आया। मंगल को मन्नू से प्यार हो जाता है। वो हर दिन उसके आगे पीछे घूमता रहता था। मन ही मन मन्नू को भी उससे प्यार हो गया था। फिर एक दिन मंगल हिम्मत करके मन्नू से कहता है, मन्नू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, इसके लिए तुम्हें मेरे पापा से बात करनी होगी। चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। हम दोनों मिलकर बाबा से शादी की बात करते हैं। फिर वो दोनों उड़कर चले जाते हैं। मन्नू मंगल को अपने साथ अपने घर लेकर जा रही थी ताकि वो शादी की बात शुरू कर सके। फिर मन्नू अपने बाबा को सारी बात बता देती है। क्या कहा तुमने? मन्नू बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम नहीं जानती बेटा, ये मंगल के बारे में पूरी दुनिया जानती है। ये कितना आलसी कौवा है। ये तो अपने लिए खाना भी नहीं जमा कर पाता, तो तुझे क्या खिलाएगा? मैंने तुझे बड़े प्यार से पाला है। मैं तुम्हारी कल शादी करवा के तुम्हें भूखा मरने नहीं दूंगा। जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, पर आप मेरी शादी मन्नू से करवा दीजिए। हाँ बाबा, आप मंगल को एक मौका तो दीजिए। क्या पता वो सच बोल रहा हो और अब से सुधर जाए। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच में सुधर गए हो। उसके लिए तुम्हें करना ये पड़ेगा कि तुम्हें सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर तुम ये करने के लिए सफल हो गए तो मैं तुम्हारी शादी मन्नू से करवा दूंगा। मन्नू के पिता ने मंगल के सामने ये शर्त रखी थी। वो जानता था कि मंगल इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत आलसी है। अरे यार, ये मन्नू के पिता ने तो बहुत ही गलत शर्त रखी है। अब इस शर्त को मैं कैसे पूरा करूं? कैसे करूं पूरा? तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है जो अपनी सहेलियों के साथ दाना इकट्ठा करने जाती थी और बहुत ही मेहनत करती थी ताकि सर्दियों में उन्हें खाने की कोई भी चिंता ना हो। उन चिड़ियाओं को देखकर मंगल के मन में एक तरकीब सूझती है। अरे, ये बात पहले मेरे मन में क्यों नहीं आई? इतनी सारी चिड़िया हैं, इन चिड़ियाओं में से किसी एक चिड़िया को अपने प्यार में फंसा लेता हूँ। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं दाना इकट्ठा कर लूंगा, वो भी बिना मेहनत किए। आराम से लेटूंगा और चिड़िया से काम करवाऊंगा। मंगल एक चिड़िया के पास आ जाता है और उसे बोलता है, सुनो। चिड़िया ने पीछे मुड़कर देखा। वो उसे अनदेखा कर कर आगे चली जाती है। अरे अरे, तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। बोलो, जल्दी बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी सहेलियां आगे चली जाएंगी। मैं तुम्हें बड़े दिनों से यहाँ काम करते हुए देख रहा हूँ। हाँ, और मैं भी तुम्हें यहाँ पर आलस करते हुए देखती हूँ। अरे,
तुम मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए बैठता हूँ। मुझे देखने के लिए? पर क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर एक कौवे और चिड़िया की शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? होने को तो सब कुछ हो जाता है, अगर तुम हाँ कर दो तो। कौवा चिड़िया को अपने झूठे प्यार में फंसा लेता है और बड़ी ही चालाकी से चिड़िया से सर्दियों के लिए दाना इकट्ठा करवाने लगता है। बेचारी दिन रात मेहनत कर कर दाना इकट्ठा करती है। हाँ, अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है। जब राशन इकट्ठा हो जाएगा तो मैं और मंगल सारी सर्दी आराम से बैठकर खाएंगे। चिड़िया बेचारी सारा दिन सारी रात काम करती रहती, मगर मंगल था जो सारा दिन सोया रहता। फिर एक दिन चिड़िया की साथी उससे मिलने आती है। सुनो, तुम्हें अपने साथियों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तुम उस कौवे की बातों में आकर बहुत गलत कर रही हो। नहीं, मैं तो कुछ भी गलत नहीं कर रही। बस एक बार सर्दियों का राशन इकट्ठा हो जाए, फिर मैं और मंगल शादी कर लेंगे। और मंगल मुझे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम इतनी भोली और नादान कैसे हो सकती हो? भला एक कौवे और चिड़िया की शादी कैसे हो सकती है? अगर वो तुम्हें सच में प्यार करता तो वो तुमसे ऐसे काम थोड़ी करवाता और खुद सोता रहता। वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। देखना, वो तुम्हें धोखा दे देगा। तुम पछताओगी बाद में अपने दोस्तों को छोड़कर। क्या हुआ? तुम आज कुछ परेशान लग रही हो। आज मुझे मेरी एक सहेली मिली थी। वो मुझे कह रही थी कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते और धोखा दे दोगे, ऐसा मेरी सहेली मुझे कह रही थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या दूसरों की बातों पर? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम किसी की भी बातों में ऐसे ही मत आ जाया करो। वो ऐसा बोलता है, फिर वो मन ही मन में सोचता है कि बस एक बार राशन इकट्ठा हो जाए, फिर मैं मन्नू से शादी कर लूंगा और तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। जब चिड़िया सारा राशन मंगल के घर में इकट्ठा कर लेती है तो मंगल मन्नू के घर में जाता है ताकि वो मन्नू के पिता से शादी की बात को आगे बढ़ा सके। और मन्नू के पिता से कहता है कि मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है और आपने कहा था कि अगर मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर लूंगा तो आप मन्नू की मेरे से शादी करवा दोगे। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, आप मेरी मन्नू से शादी करवा दीजिए। मन्नू के पिता को लगा था कि वो उसकी शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, मगर मंगल ने उसकी शर्त पूरी कर। शर्त के मुताबिक मन्नू के पिता को अपनी बेटी की शादी मंगल से करवानी पड़ती है, मगर वो नहीं जानते थी कि मंगल ने कैसे उन्हें धोखा देकर उनकी शर्त को पूरा किया है। मंगल मन्नू को शादी करवाकर अपने घर ले आता है। हाँ, अब तो सर्दियों का राशन भी इकट्ठा हो गया है। अब मुझे मंगल से शादी की बात करनी होगी। चिड़िया जब मंगल के घर अपनी शादी का रिश्ता लेकर आती है तो वो देखती है कि मंगल ने तो पहले से ही शादी कर ली है। चिड़िया ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है। मंगल, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा?
तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुमने मुझसे सर्दियों का राशन इकट्ठा करवाया। भला किसी कौवे की चिड़िया से शादी होती हुई देखी है? तुम सच में कितनी बेवकूफ हो। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। देखना, खुश तुम भी नहीं रह पाओगे। चिड़िया वहां से चली जाती है और अपने पुराने साथियों के पास आ जाती है। कोई बात नहीं, पर तुम अब भी हमारी साथी बन सकती हो और हमारे साथ भी रह सकती हो। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मन्नू को बहुत बुरा लगा था कि मंगल ने चिड़िया के साथ बहुत धोखा किया है। वो उसे बहुत डांट रही थी, पर मंगल उसे अपने प्यार की दुहाई दे रहा था। मन्नू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया। फिर उन दोनों ने मिलकर पूरी सर्दी चिड़िया का इकट्ठा किया ही राशन खाया। फिर राशन खत्म हो जाने पर मंगल का काम में मन नहीं लगा। वो फिर से आलसी बन गया था, मगर मन्नू उसे हर दिन हर वक्त काम करने के लिए कहती थी। वो कोई ना कोई बहाना कर कर बात को टाल देता था। मन्नू, तू चल चल हमारे घर चल। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इस बदमाश ने राशन इकट्ठा कैसे किया तो मैं तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं करवाता। अब राशन खत्म हो गया तो अपनी औकात पर आ गया। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हो। बहुत बड़ी गलती होगी इससे शादी कर कर। अब मुझे भी इसके साथ नहीं रहना है। नहीं मन्नू, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। वो मन्नू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी गलती की वजह से मन्नू वहां से अपने बाबा के साथ चली जाती है। फिर जाकर उसे एहसास होता है कि उसने चिड़िया के साथ कितना बुरा किया था। वो चिड़िया के पास उससे माफी मांगने आता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती का पछतावा कर रहा हूँ। माफी? तुम्हें लगता है कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो माफी के लायक है? माफी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी, और तुमने मेरा दिल भी दुखाया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। चिड़िया मंगल को माफ नहीं करती है और वो अकेला रह जाता है। अब ना उसके पास चिड़िया थी और ना ही कौवी थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।